गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। देखिए, ये हम लोग फॉर्मूला लाए थे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। ये फॉर्मूला लाए थे और बोले थे कि ये तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बीच में रिलेशन है, लेकिन इस फॉर्मूले से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आना नहीं है। तो आपको इस रिलेशन से एक नया फॉर्मूला हम लाने जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है इसका मतलब हुआ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी, फाइनल वॉल्यूम का मतलब हुआ प्रोडक्ट का वॉल्यूम, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में फाइनल चीज मतलब प्रोडक्ट, इनिशियल चीज मतलब रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन में इनिशियल हुआ रिएक्टेंट, फाइनल हुआ प्रोडक्ट। तो फाइनल वॉल्यूम है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम। अब डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू पी वी से गुना कर दें तो पी वी पी, अब पी को माइनस वी आर से गुना कर दें तो पी वी आर, ये होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग ये जानते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी होता है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन सुना हुआ इक्वेशन है, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाई होता है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अगर यहां पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ले तो ये हो जाएगा मोल ऑफ प्रोडक्ट। भी का मतलब वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ले तो ये होगा मोल ऑफ प्रोडक्ट। अगर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ले तो ये हो जाएगा मोल ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पी मतलब प्रेशर, भी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब मोल, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट लिखें तो यहां मोल ऑफ प्रोडक्ट लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट लिखें तो मोल ऑफ रिएक्टेंट लिखना होगा। ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। ऑन पुटिंग these values in equation first। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी वी पी। पी वी पी के जगह पे रखेंगे एनपीआरटी माइनस पी वी आर। पी वी आर के जगह पे रखेंगे एनआरआरटी। इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, आप देखिए आरटी यहां भी है, आरटी यहां भी है, तो एनपी माइनस एनआर हो जाएगा। अगर आरटी को कॉमन ले लें तो ये हो गया एनपी आरटी माइनस एनआर आरटी। अब अगर आगे इसी को बढ़ाएं तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल। प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो आप फॉर्मूला ला रहे हैं वो गैस इक्वेशन को यूज करते हुए ला रहे हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां प्रोडक्ट का वही मोल जो कि गैस हो, रिएक्टेंट का वही मोल जो कि गैस हो। तो डेल्टा इन कहने का मतलब हो गया चेंज इन नंबर ऑफ मोल, लेकिन गैसियस मोल। इसको क्वेश्चन के मदद से क्लियर किया जाएगा। आरटी है तो आरटी लिख दिए। ये मेन फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले से आपको कोई भी क्वेश्चन बनेगा। ये है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन। यहां ये जो डेल्टा एच है इसको पढ़ेंगे चेंज इन इंथैल्पी, यहां ये जो डेल्टा यू है
इसको पढ़ेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बोले कि डेल्टा एच को पढ़ेंगे चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा यू को पढ़ेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये जो डेल्टा एनजी है इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। अब मोल भी कौन सा, तो जो गैसियस मोल है वो वाला, मतलब प्रोडक्ट वही लेना है जो कि गैस है, रिएक्टेंट वही लेना है जो गैस है। प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, तो मोल कौन सा जो गैस है वो वाला। ये जो R है वो गैस कांस्टेंट है। इस चैप्टर में इसका वैल्यू क्या लेना है, तो एक ले सकते हैं आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वाला वैल्यू तब लेंगे जब डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा यू का वैल्यू जूल पर मोल में हो, तब आप R का वैल्यू ये रखेंगे। एक वैल्यू होता है 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। R का ये वाला वैल्यू तब रखेंगे जब डेल्टा एच, डेल्टा यू का वैल्यू किलो जूल पर मोल में हो। तो ये फॉर्मूला लाएं। अब इस फॉर्मूले का आपको एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। वो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। लिखेंगे द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, साइनामाइड का फॉर्मूला दिया हुआ है NH2CN। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter. The reaction of cyanamide with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be -742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. Calculate enthalpy change. Calculate enthalpy change for the reaction. Calculate enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. बात सुनिए, क्वेश्चन में ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक रिएक्शन भी दिया हुआ है NH2CN गैस प्लस 3/2O2 गैस, N2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। देखिए अब बात को समझाते हैं। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन है कि साइनामाइड और डाइऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया गया और डेल्टा यू का वैल्यू इतना देखा गया। क्वेश्चन अगर क्लियर पढ़िए तो इसमें डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है -742.7 किलो जूल पर मोल। ये बोलते थे कि जब डेल्टा यू किलो जूल पर मोल में हो
तो R का वैल्यू किलो जूल पर मोल वाला लेना है। मतलब इस क्वेश्चन में जो R का वैल्यू हम लोग रखेंगे वो रखेंगे 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। डेल्टा U का वैल्यू इतना दिया हुआ है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर है 298 केल्विन, और आपसे पूछा जा रहा है इंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा H पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला अगर आप देखें जो लाए हैं उसमें डेल्टा Ng भी है, तो ये जो डेल्टा Ng निकालना है ये इस तरीके से निकालना है, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। प्रोडक्ट का मोल कौन सा, तो जो गैस है वो, जैसे इस रिएक्शन में ये गैस है तो इसका मोल लेंगे, इस रिएक्शन में ये गैस है, तीर के निशान के इधर वाला प्रोडक्ट होता है, ये गैस है तो ये प्रोडक्ट का मोल लिया जाएगा, ये गैस है तो इस प्रोडक्ट का मोल लिया जाएगा, ये लिक्विड है गैस नहीं है तो इसका मोल नहीं लेना है। इसके आगे लगा हुआ है 1 तो 1 मोल, इसके आगे भी लगा हुआ है 1 तो 1 मोल, तो प्रोडक्ट का मोल हो गया 1 + 1 2 मोल, प्रोडक्ट का मोल मतलब 2 मोल। ये है रिएक्टेंट का मोल, तो रिएक्टेंट में ये गैस है इसका मोल लेंगे, ये भी गैस है इसका भी मोल लेंगे। ये है 1 और ये 3/2 मतलब 1.5, तो 1 और 1.5 ये हो गया 2.5, ये है 1 और ये है 1.5, तो 1.5 और 1 मिलके हो गया 2.5, जिसको लिख सकते हैं 5/2। तो 2 में से अगर 2.5 चला गया तो -0.5 बचा, तो आपको डेल्टा Ng का वैल्यू हो गया -1/2। अब आपको सिंपली फॉर्मूला लगा देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है डेल्टा H बराबर, तो डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। डेल्टा H बराबर डेल्टा U का वैल्यू है -742.7, डेल्टा Ng का वैल्यू है -1/2, R का वैल्यू है 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये जो टेम्परेचर है क्वेश्चन में दे रखा है 298 केल्विन। अब अगर इनको आप सॉल्व करिएगा तो जो भी वैल्यू आएगा वो किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। ये आपको जो फॉर्मूला लाएं उसको बता दिए कि किस तरीके से ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुत सारा इंडिविजुअल टर्म्स हम लोग को पढ़ना है, जैसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, फ्यूजन क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एटोमाइजेशन क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, बहुत सारा छोटा छोटा टर्म्स पढ़ना है। अब वहां से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। अब आगे तो आज का वीडियो बस ये छोटा सा ही है, इतना ही पे हम ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं। अब अगले क्लास से फिर वीडियो लंबा लंबा आएगा, ठीक है। एनफ फॉर द डे।